नमस्कार दोस्तों, मनी फार्मूला, पैसे की समझ और अमीरी का सही रास्ता। एपिसोड 6। इमरजेंसी फंड क्या है? हर व्यक्ति के पास कितनी बचत होनी चाहिए? आप सभी का स्वागत है हमारी विशेष ज्ञानवर्धक श्रृंखला मनी फार्मूला, पैसे को समझने और सही फैसले लेने की कला। पिछले एपिसोड में हमने कंपाउंडिंग की शक्ति को समझा, पावर ऑफ कंपाउंडिंग की पावर कितनी होती है। हमने जाना समय छोटी छोटी बचत और नियमित निवेश मिलकर बड़ी संपत्ति क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूं, एक ऐसा क्वेश्चन करना चाहता हूं जो हर कमाने वाले व्यक्ति को खुद से पूछना चाहिए, खुद से, स्वयं से। जो भी कमाने वाला व्यक्ति इस दुनिया में है उससे खुद से पूछना चाहिए, अगर आपकी कल नौकरी चली जाए, अगर अचानक कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए या परिवार में कोई बड़ी समस्या आ जाए, परेशानी आ जाए, तो क्या आपके पास इतना पैसा है बिना कर्ज लिए कुछ महीनों तक रिलैक्स होकर आप अपना जीवन आराम से चला सकते हैं? आपका जवाब होगा नहीं। तो आज का यह वीडियो आपकी फाइनेंशियल जर्नी का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो हो सकता है, सबसे महत्वपूर्ण वीडियो हो सकता है। जो जो आपकी फाइनेंशियल जर्नी होने वाली है उसका सबसे महत्वपूर्ण वीडियो ये हो सकता है। और हो सकता है क्या है, ये वीडियो सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है। हो सकता है क्या है? इमरजेंसी फंड क्या है? हर व्यक्ति के पास कितनी बचत होनी चाहिए? इमरजेंसी फंड वह पैसा है जो कमाने के लिए नहीं बल्कि मुश्किल समय में बचाने के लिए क्या करते हैं, रखते हैं। अपने आप को मुश्किल समय से हम कैसे बचा सकें उसके लिए रखा जाता है, वह निवेश नहीं है। इमरजेंसी फंड क्या है? निवेश नहीं है, यह आपकी सुरक्षा है, सिक्योरिटी है। यह वह पैसा है जो सिर्फ इमरजेंसी में इस्तेमाल करने के लिए होता है, न बाइक खरीदने के लिए, न मोबाइल खरीदने के लिए, और न ही छुट्टियां मनाने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए। एक सच्ची कहानी जैसी स्थिति मान लीजिए, सच्ची कहानी है जैसा, ऐसा आप इमेजिन करिए। मान लीजिए राहुल की नौकरी अचानक चली गई। सडनली क्या हो गई, उसकी नौकरी चली गई। उसके पास कोई इमरजेंसी फंड नहीं था। 2 महीने बाद घर का किराया, बिजली का बिल, बच्चों की फीस, रोजमर्रा के खर्च सब उस पर क्या हो गए, बोझ बन गए। आखिरकार उसने क्रेडिट कार्ड का सहारा लेना पड़ा, आखिरकार उसे क्रेडिट कार्ड का क्या हेल्प लेना पड़ा और फिर लोन लेना पड़ा। दूसरी तरफ अमित की भी नौकरी चली गई। मान लीजिए अमित नाम का कोई व्यक्ति है, उसकी भी नौकरी चली गई। एक उदाहरण से समझ रहे हैं हम। लेकिन उसके पास 6 महीने के खर्च के बराबर क्या था, इमरजेंसी फंड था। उसे घबराने की जरूरत नहीं थी, वह आराम से नई नौकरी ढूंढ सका। दोनों की समस्याएं एक जैसी, सिमिलर, लेकिन तैयारी डिफरेंट। तैयारी क्या है दोनों का, डिफरेंट है। इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए? एक आसान नियम याद रखिए, आपके मासिक खर्च, जैसे जो जरूरी मासिक खर्च है, जैसे घर का किराया, राशन का खर्चा, बिजली का खर्चा, स्कूल फीस का खर्चा, दवाई का खर्चा और अन्य आवश्यक खर्चे, इसका कम से कम 6 महीने का पैसा क्या होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए, सेपरेट रखा होना चाहिए 6 महीने का। ये सब चीजें जो हम बताए हैं उसका पैसा क्या होना चाहिए, 6 महीने के पैसे क्या होने चाहिए, अलग होने चाहिए। अगर आपकी नौकरी स्थिर नहीं है या बिजनेस करते हैं तो 9 से 12 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। अगर आपकी नौकरी स्थिर नहीं है और आप बिजनेस करते हैं तो उस केस में क्या होना चाहिए, 9 से 12 महीने तक का इमरजेंसी फंड रखना भी बेहतर होता है। इमरजेंसी फंड कहाँ रखें? बहुत लोग पूछते हैं क्या इसे शेयर में निवेश कर दें? जवाब है नहीं, नो। इमरजेंसी फंड ऐसी जगह पे होना चाहिए जहां जरूरत पड़ते ही आप तुरंत क्या करें, निकाल सकें। सेविंग अकाउंट, लिक्विड फंड जैसी सुरक्षित और आसानी से उपलब्ध जगह पर होना चाहिए। याद रखिए, इमरजेंसी फंड का उद्देश्य ज्यादा रिटर्न कमाना नहीं है बल्कि मुश्किल समय में तुरंत मदद करना। सबसे बड़ी गलती बहुत लोग करते हैं, हर अतिरिक्त पैसा सीधे क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा पैसा होता है उसे निवेश कर देते हैं और फिर अचानक पैसों की जरूरत पड़ती है तो अपना निवेश नुकसान में बेचकर पैसे को कैश करते हैं। लेकिन यह सही तरीका नहीं है। याद रखिए, इमरजेंसी फंड पहले इन्वेस्टमेंट, बाद में यह समझदारी फाइनेंशियल प्लानिंग है। इमरजेंसी फंड को रखा जाता है, इन्वेस्टमेंट बाद में किया जाता है। यही समझदारी का फाइनेंशियल प्लानिंग है। समझदार फाइनेंशियल प्लानिंग इसी है, समझदार फाइनेंशियल प्लानिंग इसी को कहते हैं। अगर अभी शुरुआत करनी है तो अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो चिंता मत कीजिए, आज से शुरुआत कीजिए। हर महीने अपनी आय का एक छोटा हिस्सा अलग खाते में जमा करना शुरू कीजिए। यह राशि छोटी हो सकती है, छोटी हो सकती है,
लेकिन आदत बड़ी होनी चाहिए। हैबिट जो है ना ये जमा करने की बड़ी होनी चाहिए। धीरे धीरे यह छोटी बचत आपकी सबसे बड़ी आर्थिक सुरक्षा, बड़ी आर्थिक सुरक्षा बन जाएंगी। आज का फाइनेंशियल चैलेंज, आज ही अपने मासिक जरूरी खर्चे लिखिए। कॉपी और पेन लेकर क्या कि जरूरी खर्चे लिखिए, उसे 6 से क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, गुणा कीजिए। वह राशि आएगी, वही आपका इमरजेंसी फंड गोल होगा, वही आपका पहला इमरजेंसी फंड गोल होगा। अब तय कीजिए हर महीने उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आप कितनी बचत करेंगे। इस एपिसोड की सबसे बड़ी सीख, फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने से नहीं आती। फाइनेंशियल फ्रीडम आती है तैयारी से। जब आपके पास इमरजेंसी फंड होता है या इमरजेंसी फंड की तैयारी आप करते हैं तो आप मुश्किल समय से क्या होते हैं, घबराते नहीं हैं, बल्कि समझदारी से फैसले लेते हैं। याद रखिए, इमरजेंसी फंड आपकी कमाई नहीं, आपकी आर्थिक क्या है, सुरक्षा है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। और जिस व्यक्ति के पास आर्थिक सुरक्षा है वही भविष्य के बड़े अवसरों का लाभ उठा सकता है। अगर आपको यह मनी फार्मूला का एपिसोड पसंद आया, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त और परिवार के साथ शेयर करें। और आसान हिंदी भाषा में फाइनेंशियल एजुकेशन सीखने के लिए हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगला एपिसोड आप सबसे पहले देख सकें। अगले एपिसोड में अच्छा लोन, गुड डेप्थ और बैड लोन, बैड डेप्थ में क्या अंतर होता है, अच्छा लोन और बुरा लोन में क्या अंतर होता है, क्या हर लोन बुरा होता है या कुछ कर्जे ऐसे भी होते हैं जो आपको अमीर बनने में मदद करते हैं। इस महत्वपूर्ण विषय पर हम एपिसोड 7 में विस्तार से, एपिसोड 7 में या 7 में विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सीखते रहिए, समझते रहिए और फाइनेंशियल एजुकेशन ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। जय हिंद, जय भारत।